अगर आप भी 2026 में यूके जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कौन सा वीजा आपके लिए यूके जाने के लिए बर्थ है, कौन सा वीजा आपके लिए रिस्क हो सकता है और कौन सा वीजा आपके लिए हाइप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम यूटिलिटी वीजा के बारे में तो हमने सुन लिया कि भाई यूटिलिटी वीजा में आपको यूके में रहने का मौका मिलता है, बट हमें और वीजा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल हो सके, क्योंकि हमें यूके आना है, रहना है, सेटल होना है, हमें अपनी फैमिली को लेके आना है। तो हमारे लिए कौन सा वीजा बेस्ट होगा 2026 के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा रूल्स जो 2025 में रूल्स चेंज हो गए हैं। तो अब हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इंग्लिश टेस्ट का लेवल भी बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है और सैलरी भी अब ज्यादा मिलेगी जब भी आपको स्किल वर्क वीजा भी मिलेगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें एजेंट के थ्रू मिली है वो भी हाफ, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो हम करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट कवर करने वाले, साथ ही साथ बताने वाले हैं यदि आपको स्किल वर्क वीजा चाहिए, स्टूडेंट वीजा चाहिए या यूटिलिटी वीजा चाहिए, आपको कोई भी वीजा चाहिए, कैसे आप उसको ले सकते हो और क्या क्या रूल्स कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हो यूके में आना, स्टडी करना, जॉब करना या यूके में सेटल होना, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बचें। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूंगी। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। सबसे पहले हम बात जान लेते हैं स्टूडेंट वीजा की रियलिटी के बारे में। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि 26 में मैम उनके लिए कोई रूल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि भाई अब पहले जैसा स्टूडेंट वीजा इजी मिलना नहीं रहा है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा हाई हो गई है, लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो गई है और साथ ही साथ पार्ट टाइम भी लिमिटेड हो गया है और ऑलमोस्ट बोला जाए डिपेंडेंट बंद हो गया है। गुड फॉर यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हो और फाइनेंस गुड है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो और फाइनेंस की भी कमी है, वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वीजा नंबर 2 की स्किल वर्कर वीजा, जो कि अब उसमें भी बहुत ज्यादा रूल चेंज हो गए हैं। पहली चीज तो ये, यदि आपकी सैलरी हायर होगी तो अभी आपको ये स्किल वर्कर वीजा मिलेगा। दूसरी चीज ये, स्पॉन्सर कंपनी आपको स्पॉन्सर करनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि भाई आपको अब इंग्लिश टेस्ट देना कंपलसरी हो गया है, वो भी B2 लेवल का। ये ऐसी चीजें हैं जो कि और ज्यादा टफ हो गई हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। बेस्ट चीज यहाँ की ये है कि यदि आप आईटी में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ केयर में हो, तो आपको यहाँ अच्छी खासी डिमांड है जॉब्स की, वहां आपको आराम से जॉब मिल सकती है। बट आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी होगी। आपकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी इंग्लिश टेस्ट का कंपलसरी है। साथ ही साथ आपकी सैलरी भी हाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए जब आपको यूके में स्पॉन्सर जॉब मिलेगी, वो भी स्किल वर्कर वीजा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीजा के बारे में, जिसका नाम है यूटिलिटी वीजा यूके। कुछ लोग इसे लॉटरी वीजा भी कहते हैं। बट आपको यूके गवर्नमेंट 2 साल के लिए परमिशन देती है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा कंडीशंस होती है। आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए, आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए, आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी ही चाहिए, आपके पास टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आप पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जब आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि सीट बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये चांस भी थोड़े कम होते हैं। बट यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपकी लक सही है तो आपको डेफिनेटली ये वीजा मिल सकता है। बट आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। इसमें अभी कोई रूल्स ऐसा चेंज नहीं हुए हैं ज़्यादा, बट हाँ सेम कंडीशन है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे अप्लाई करते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है सिलेक्ट हो तो जाते हैं, बट उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो उनको नहीं मिल पाता है। तो सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखना होगा जब आपको ये वीज़ा मिल पाएगा। और रियल सच जान लेते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि लास्ट वीडियो में कि मैम यूएलटी वीज़ा नहीं, यदि हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम ये वीजा कैसे लेंगे, टूरिज्म वीजा, जिससे हम यूके आ सकते। नेक्स्ट वीजा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है टूरिज्म वीजा। काफी लोग सोचते हैं कि भाई ये वीजा आएंगे, लेके आएंगे और यूके में जॉब कर लेंगे। तो मैं आपको रियलिटी इसकी वीजा की बता देती हूँ कि यदि आप टूरिज्म वीजा में जॉब करते हो तो ये चीज लीगल नहीं है। दूसरी चीज ये कि आपके फ्यूचर में बैन हो सकते हो, आप कभी भी यूके नहीं आ सकते हो। और साथ ही साथ
रिस्क लेना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। यदि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब उन लोगों ने पकड़ लिया तो आप हो सकता है कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, साथ-साथ हो सकता है कि आपको यूके में आने के लिए कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस वीज़ा का ये चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलना, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारी डिग्री तो नहीं है, तो हम ये वीज़ा लेंगे और यूके आ जाएँगे। तो मैं आज उनको क्लियर कर देती हूँ, ये वीज़ा आप लेना सिर्फ़ आप टूरिस्ट मतलब घूम सकते हो, अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो हर जगह, उसके बाद आपको लौट के इंडिया ही जाना है। बट इस वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा एकदम परफेक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, यदि आपके पास स्किल्ड है तो आपके लिए स्किल वर्कर वीज़ा एकदम परफेक्ट रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अभी आप यंग हो, अपनी स्ट्रीट डिग्री कंप्लीट करी है और आप सोच रहे हो कि कहीं हम यूके में जाके ट्राई करें, कोई जॉब ट्राई करें या एक्सप्लोर करें, और ये आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो डेफिनिटली ये वीज़ा यूनिटी वीज़ा आप ही के लिए है। बस आपको इन वीज़ा के अकॉर्डिंग फिट होना है और यूके के लिए ट्रैवल करना है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये वीज़ा आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। बट प्लान बी और डायरेक्शन आपकी एकदम सही होनी चाहिए, विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए और विदाउट किसी कि आप किसी और ऐसा नहीं हो कि टूरिस्ट वीज़ा के अकॉर्डिंग यूके में आ जाएँ और जॉब कर लें। आप सोचो अब हम यहाँ से जाएँगे नहीं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। सबसे चीज़ है, यदि आपको शॉर्ट टर्म में यदि हैप्पी चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि भई आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो, तो भई उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी एकदम सही रखो और साथ ही साथ उसकी प्लानिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो। और एक और वार्निंग, यदि आपसे एजेंट बोले कि 100% वीज़ा गारंटी और या जॉब स्पॉन्सर या साथ ही साथ कि भई आप वहाँ जाकर मैनेज कर लेंगे, तो ये सब कुछ आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है या आप भी डेंजर ज़ोन में फँस सकते हो। तो भई इस चीज़ों को, बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखना कि आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं आना। सबसे सिंपल चीज़ है कि आप यूके के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर और फुल डिटेल चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लिंक आपको बायो में मिल जाएगी और आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूँगी। रियल एंड फाइनल एडवाइस कि भई आप सबसे सही चीज़ ये है कि सही तरीके से यूके में आओ। यदि यूके आ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट आना आपको सही वीज़ा के साथ है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और हो सकता है उसके बाद आपकी फुल टाइम जॉब लग जाए, वो भी स्पॉन्सर, जो आपको स्किल वर्क वीज़ा भी फ्यूचर में मिला रहे। इसलिए मैं कहूँ कि आपको आना है, फ्यूचर बनाना है तो लीगल तरीके से यूके में आओ, रहो और अच्छे से सेटल हो जाओ। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी वीज़ा नहीं है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, क्यों या आपके पास टूरिज़्म वीज़ा नहीं है, तो आई होप आपको हर वीज़ा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी होगी। आपको और भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे चैनल। ऑल्सो कोई प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।